पाए बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक अदद कट्टे का पाया लिया है। अब इसको सबसे पहले हमने क्लीन करना है, क्योंकि जब पाए जो है ना, जब ये बाज़ार वाले जलाते हैं ना, तो इसके अंदर केमिकल इस्तेमाल करते हैं। जब तक पाए ब्लैक होते हैं और इसको केमिकल लगा के वो वाइट कर देते हैं, तो इसलिए जो केमिकल का असर है ना, वो हमने सबसे पहले पाए के अंदर से निकालना है। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट कुकिंग है ना, वो करेंगे। तो बोटी जो है ना, बोटी मैंने छोटे साइज़ की करवाई है, 2 नलियाँ इसके अंदर, 1 अदद पाया है। और इसके अंदर बोटी का साइज़ देख ले। छोटी बोटी का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर गलावट अच्छी आ जाती है और यखनी अच्छी निकल आती है। सबसे पहले पाए को हमने 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह धो लेना है, जो इसके अंदर रेडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। पाए को हमने 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह धो लिया और ये देखिए इसके अंदर जो रेडनेस कम हो गई है और एक तो इसकी ये वाली सफाई हो गई है। अब इसका जो दूसरा स्टेप है ना, इसके अंदर स्मेल निकालनी है हमने और इसका जो केमिकल का असर है ना, वो हमने ख़त्म करना है। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया। इसके अंदर मैंने खुला पानी डाल लिया था और पानी को यहाँ पे उबाल लिया। ये देखिए पानी के अंदर बॉयल आ गया। अब इस पानी के अंदर हमने ये पाए शामिल कर देने, क्योंकि इसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि पाए के अंदर ना पाए की स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल को हमने बेसिकली इसके अंदर ख़त्म करना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, इसके अंदर एक बॉयल आने देंगे। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर आप कंडीशन देखें पानी की। पानी देखें कितना मैला सा हो गया है। आज लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि इसकी ग़िज़ाइयत निकल जाती है पाए की, तो 2-4 मिनट में इसकी कौन सी ग़िज़ाइयत निकल जाएगी। ये देखिए इसकी हम स्मेल ख़त्म कर रहे हैं, इसके अंदर से इसका जो गंदा पानी है वो निकाल रहे हैं। देखिए आप कंडीशन देखें पानी की। तो अभी हमने इसको 1-2 पानी के साथ अच्छी तरह धो लेना है। यहाँ पे देखिए जी, पाए को हमने 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह धो लिया और अब इसकी यखनी बड़ी ज़बरदस्त निकलेगी और इसके अंदर से किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। जो पाए नहीं भी खाते वो भी इसको खाएँगे। अब पाए को हमने प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची है, ये शामिल कर देंगे। अब ये मैंने 1 फूल लहसुन का लिया था और इसका मैंने पेस्ट बना लिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह का एक बल्ब ले लेना है और इसको अच्छी तरह हमने कूट लेना है। अब यहाँ पे इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने अभी इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, बाकी बाद में हम पूरा कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसके अंदर जो है ना पानी है एक्स्ट्रा, इसको हमने पहले खुश्क कर लेना है। इससे ही होता है कि इसके अंदर ना एक बड़ा अच्छा टेस्ट होगा और इसके अंदर जो लहसुन है ना, लहसुन की स्मेल भी जो है ना पाए के साथ भुन के मिक्स हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अगर हम इसका पहले पानी ना गिराते, इसको बॉयल करके इसका पानी ना गिराते, तो इसकी यखनी जो है ना वो ब्लैक बननी थी। अब इसकी यखनी येलो येलो सा इसका शेड होगा। अब इसको आगे जाके देखिएगा, बड़ी बेहतरीन किस्म की इसकी यखनी तैयार होगी। कुछ लोग ना यहाँ पे 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देते हैं। उसका टेस्ट जो है ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाली। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, अगर आपको टेस्ट उसका अच्छा लगता है तो। अब ये मेरे पास एक 1.5 लीटर का जग है, ये भर के इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह पहले हिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, अभी प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है और जब तक कि इसकी ये सीटी चलना नहीं स्टार्ट होती, तब तक हमने इसको वेट करना है। जब सीटी चलना स्टार्ट हो जाए उसके बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए पकाना है। अब यहाँ पे देखिए जी, प्रेशर कुकर हमारा चलना स्टार्ट हो गया। अभी हम गैस का फ्लेम जो है ना नीचे से लो टू मीडियम कर देंगे और ये वही प्रोसेस है जो हम खुले पतीले में अक्सर बनाते हैं और वो होता है सारी रात इसी तरह हल्की आग पे वो पकता रहता है, तो उसकी भाप हल्की हल्की निकलती रहती है। लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर ये है कि हमारा 1 घंटे में काम हो जाता है और प्रोसेस वही है, स्लो कुकिंग। पाए को पकते हुए यहाँ पे 1 घंटा हो गया। अभी प्रेशर कुकर को खोलते हैं और आपको पाए की कंडीशन दिखाते हैं। ये देखिए इसकी कंडीशन, यखनी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है। 1 घंटा पकाने से ना स्लो कुकिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। गलावट भी इसके अंदर पूरी है, बेहतरीन किस्म की बोटी भी गली हुई है और यखनी भी बेहतरीन तैयार हुई है। तो अभी हमने इसका तड़का तैयार करना है। देखिए इसकी यखनी जो है ना, देखिए ब्लैक नहीं हुई, येलो येलो सी यखनी तैयार हुई है, पीली पीली सी। तो ये सारा कमाल है पहले इसका पानी निकालने का। अभी इसको एक खुले बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे।
इसका तड़का तैयार करने के लिए प्रेशर कुकर के अंदर दोबारा से हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। प्रेशर कुकर को पहले साफ़ कर लिया, यखनी वगैरह इसकी जो है ना वो हमने इसको धो लिया अच्छी तरह। सेम बर्तन के अंदर अगर हम तड़का तैयार करेंगे तो मसाला जो है ना वो चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पाए के अंदर चिप होती है ना। तो यहाँ पे हमने आधा कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। ये मेरे पास 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाया है। तो पाए के अंदर हमेशा पेस्ट ही डालना है हमने, इसके अंदर जो है ना इस तरह लिक्विड बना के डालना है। अगर हम इसके अंदर मोटा मोटा डाल देंगे तो उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा और वो शोरबे के अंदर आएगा। यहाँ पे अच्छी तरह इसको भून लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्याज इस्तेमाल करते हैं, टमाटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो इसकी रीजनल रेसिपी है ना पाए की वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अंदर ना ही टमाटर डालेंगे ना ही प्याज डालेंगे। प्याज डालने से टेस्ट थोड़ा सा इसका मीठा हो जाता है, तो इसलिए पाए की जो रीजनल रेसिपी है ना वो हमने बनानी, इसकी यखनी तैयार करनी है। ये देखिए जी मसाला अब जो है ना भुनना शुरू हो गया। देखिए इसका पानी ड्राई हो रहा है और ऑयल जो है वो हल्का हल्का सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। लाल मिर्च पाउडर जो है ना ये हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर खुश्क धनिया शामिल करेंगे, धनिए का पाउडर है। और 1 टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे खुशबू के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे हमने नमक डाल लेना है और मसाले को यहाँ पे अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी आपने इसको भूनना नहीं है, वरना हम ये जो इसके अंदर मिर्चें डाली हैं ये जल जाएंगी। तो देखिए जैसे ही मसाला भुनना स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर हम थोड़ी सी यखनी डालेंगे। यहाँ से देखिए इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त मलाई बन गई है। ये देखिए जी यखनी लेंगे और ये इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मिर्च मसाले को जलाना नहीं है। तो देखिए इस तरह से आपने इसकी बुनाई करनी है। तो जी 2 मिनट के लिए इसी तरह भून लेंगे इसको। अच्छा, अब इसी के साथ ना हमने आधा कप इसके अंदर दही शामिल करना है। ले जी दही डालने के बाद ना यहाँ पे गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम करेंगे और तब तक हमने इसको पकाना है जब तक कि दही इसके अंदर नज़र आना बंद हो जाए और इसके अंदर जो है ना ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए। तकरीबन यहाँ पे मसाले को भूनते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब ये देखिए इसकी कंडीशन। इसके अंदर दही जो है ना वो देखिए गायब हो गई है, छोटे छोटे बबल बनना स्टार्ट हो गया। ये निशानी है कि ऑयल सेपरेट हो रहा है और मसाला अच्छी तरह इसका भुन चुका है। लें जी अभी इसके अंदर पाए शामिल कर देंगे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, देखिए कितना प्यारा कलर आ गया अभी से, माशाल्लाह। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ले जी ये जो है ना ये हमारा बहुत पुराना तरीका और रीजनल तरीका जो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं पाए बनाने का। इस तरह से आप पाए बनाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आप ज़िंदगी में मार नहीं खाएंगे। बेहतरीन किस्म के पाए होंगे, हर बंदा तारीफ़ें करेगा जो भी खाएगा। अच्छा जी अब इसकी यखनी चेक करें, इसका लेवल चेक करें। ये देखिए कितनी गाढ़ी है। अगर आप यहाँ पे पाए का शोरबा जो है ना वो थोड़ा सा पतला पसंद करते हैं तो आपने पानी जो है ना इसके अंदर गर्म करके डाल देना है। जितना आप इसका लेवल रखना चाहते हैं उतना आप इसका कर सकते हैं। अच्छा जी ये भी एक टिप है कि इसको हमने अब 2 मिनट के लिए कवर करके पकाना है, ताकि मसाले के साथ पाए जो है ना ये पक जाए और पूरा फ्लेवर इसका जो है ना इसके अंदर एनहेंस हो जाए। अच्छा जी यहाँ पे हमें 5 मिनट हो गए इसको कवर किए हुए। अब देखिए इसके ऊपर देखिए तरी भी आ चुकी है और अभी एंड पे हमने ना गरम मसाला पाउडर, ये कोई भी गरम मसाला जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं ना मिक्स मसालों का ब्लेंड, वो थोड़ा सा हमने इसके अंदर डालना है और 5 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि मसाले का जो अरोमा है ना वो इसके अंदर शामिल हो जाए। ले जी 5 मिनट के बाद इसको खोला है। माशाल्लाह नीचे से गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया, फिर भी देखिए पाए जो है ना पक रहे हैं। और ये देखें इसकी कंडीशन देखें, सुबहान अल्लाह। जो हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला है ना, ये देखिए एक दफ़ा इस तरह से हिला देना है। और ये माशाल्लाह देखिए सर्दियों के अंदर ये पाए जो है ना किसी नेमत से कम नहीं है, यकीन करें। तो अभी इसको सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखिए इसकी बोटियाँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और शोरबा देखिए कितना गाढ़ा और मज़ेदार तैयार हुआ है। लें जी ये आ गई नली, इसके नीचे पब्बी की बोटी और ये जनाब देखें जी बेहतरीन किस्म की एक बोटी यहाँ पे लगाते हैं। ये आ गया जनाब इसका गाढ़ा गाढ़ा शोरबा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखिए जी ये पाए की फाइनल लुक है और ये देखिए इसके ऊपर कैसे तरी आ रही है और शोरबा चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा रखा है
तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसी तरह का पसंद है तो हम थोड़ा सा गाढ़ा रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बोटी भी अच्छे से गली हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पाए की रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। और कोई भी रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।